मर गया हाँ, तो कहाँ रहा उसका, तो खत्म हो गया वहां ना। पर वहां पर शरीर खत्म हो गया, लेकिन उसकी मन के अंदर हाँ जो लास्ट थॉट्स है, जी। लास्ट सोच है, हाँ, उसके साथ अटैच हुआ ना, मन के साथ। मन के साथ तो अंतिम अवस्था वो जो सोच रहा था। सोच रहा था। अच्छा। अंतिम अवस्था में जो सोच रहा है, हाँ उसके हिसाब से और कर्म की हिसाब से हाँ, वो चला जाता है दूसरे जीवन पर, वो चला जाता है। चला जाता है, ऐसा होता है। होता है। कॉम्प्लिकेटेड है ये, अभी धम्म जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसको तो आदमी देख भी नहीं सकता है। जैसे शरीर को छू के महसूस कर सकते हैं, इसको काटे इसमें से ब्लड निकलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अब यहां पर है, ठीक है, आपकी वाइफ घर पर है। आप जब ध्यान करते हैं तब आपकी वाइफ के बारे में, बच्चे के बारे में सोच नहीं आ सकता, आ सकता है। विचार आते हैं। हाँ, आते हैं, आ सकता है। आ सकता है, आते हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग विचार आते हैं, दोस्तों की विचार, माँ बाप की विचार, हाँ पति पत्नी की विचार, हाँ ये विचार वो हाँ। विचार। ठीक वैसे ही मरने के आगे अंतिम अवस्था पे ये इस विचार के साथ ही मरते हैं, और इस विचार के अटैचमेंट की वजह से ही वो चला जाता है वहां पर, दूसरा एक रूप लेता है कर्म के अनुसार। तो दोस्तों वो दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाता है क्या? हम्म? तो तुरंत दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये उसके ऊपर निर्भर करते हैं कहाँ प्रवेश करेंगे। अच्छा। ठीक है, जैसे कि जानवर पशु पक्षियां जो है, हाँ और नर्क और देवता जो है, हाँ। वो उस रूप पे भी हो सकता है, लेकिन उसकी कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। कर्म के ऊपर निर्भर करता है, तो कोई आदमी मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी कर रहा है ना। हम्म? कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो मजदूरी जो करता है, कोई कोई दुनिया पे कोई कोई ऐसा है कि गरीब घर पर जन्म लेता है, और उसकी काबिलियत के डिपेंड कर कर वो बड़े हो जाते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं। और कोई कोई ऐसा है कि बड़े लोग है, बड़े लोग के घर पे पैदा होता है, लेकिन उसकी जो काबिलियत की वजह से ही वो डाउन हो जाते हैं, है ना। इसलिए ही बुद्ध ने यही कहा है कि कर्म, पिछले जन्म को छोड़ो, भविष्य को भी छोड़ो, वर्तमान पे जियो, वर्तमान के बारे में सोचो। ये सब कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, लेकिन वर्तमान पे अगर रहो, वर्तमान के अगर के बारे में अगर सोचो, तभी फल मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में जैसे हम कर्म करें उसे अनुसार फल मिलता है। हाँ, अच्छा, भविष्य के आधार पे नहीं। इसलिए कर्म, इसलिए पिछले जन्म है, ये भी, ये उसके उसके ऊपर भी निर्भर मत करो, अगले जन्म क्या होगा उसके ऊपर भी निर्भर मत करो। वर्तमान के हिसाब से ही भविष्य में क्या होगा वो सोचना पड़ेगा। वर्तमान पे अगर रहेंगे हम सब, तो भविष्य तो वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा ना। इसलिए बुद्ध ने कहा है, और विपस्सना मेडिटेशन बहुत सरल है एक्चुअली, कि वर्तमान जीवन को जीने के लिए एक अस्त्र है, मेंटल स्ट्रेंथ जो कहते हैं वो है। शरीर को फिट रखने के लिए हम लोग जिम जाते हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बाहरी फिटनेस बनाने के लिए ना हाँ, जिम जाते हैं। जाते तो है, बाहर ही नहीं, सिर्फ अंदर भी हो जाते ना, हेल्थ, डाइजेशन, ठीक है, वो भी हो जाते हैं, लेकिन मन की फिटनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। ना, मेडिटेशन तो करते हैं, मेडिटेशन के अलावा क्या कर, अगर कोई व्यक्ति को मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, विपස්සना के बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या करते हैं? क्या करे, एंजॉय करे, घूमेगा फिरेगा। हाँ, घूमेगा फिरेगा, हाँ ठीक है, वहां पर भी थकान हो जाते हैं। हाँ।
तो वैसे ही धीरे धीरे लाइफ के डेवलपमेंट तो डाउन हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए विपස්සना मेडिटेशन स्टूडेंट्स जो है उसके लिए भी बहुत बेहतर है, परिवार वाले जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। परिवार के हम लोग समाज के साथ अवॉइड करने के लिए विपස්සना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। समाज के साथ और भी स्ट्रांगली पॉजिटिवली कनेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा, समाज को कनेक्ट होने के लिए और भी पॉजिटिवली। और ये हमारे मन के अंदर अगर हो जाए पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी मन के अंदर अगर हो जाए तो दूसरे पॉजिटिव लोग भी आने लगेगा आपके साथ, दूसरे आप जोड़ने लगते हैं। हाँ जोड़ने लगते हैं। इसी तरह ही समाज ठीक हो सकते हैं धीरे धीरे। तो जिस माहौल में मैं रहता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो वैसा वहाँ माहौल नहीं ना, तो कैसे जुड़ेंगे? अगर माहौल नहीं है तो आप माहौल बनाइए। तो एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? क्यों बुद्ध नहीं किया गया? बुद्ध तो अकेला था। तो उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे ना। ज्ञान जो प्राप्त करता है उसको क्षमता आ जाते हैं ऑटोमेटिकली क्षमता आ जाते हैं। ये मन की शक्ति है। क्षमता मतलब एक लोग को परिवर्तन करने का, अच्छे रास्ते को दिखाने का क्वालिटीज आ जाते हैं, लीड करने का क्वालिटी आ जाते हैं वहां पर। अच्छा, लोग हमारी बात को मानने लगते हैं क्योंकि ये सही है, इसलिए अच्छा अच्छा असर पड़ जाते हैं उसको। ये जादू मंत्र नहीं है, ठीक है। आप पे मन एक गार्डन की तरह है। अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छा फूल पौधा पैदा हो जाएगा। तो अगर आपके पास अच्छा फूल है, अगर अच्छा फूल किसी को दान करे, वो तो देखेगा अरे ये तो अच्छा फूल है, मैं भी लगाऊंगा। ठीक है, वो जितना ही हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो रिलीजन भी हो, अगर प्रैक्टिस करे तो एक अच्छा इंसान बनने का वो क्वालिटीज आ जाते हैं एक्चुअली।